माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10th बोर्ड परीक्षा से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है, उसी से संबंधित आज हम डिस्कशन करेंगे। और आज हम अध्याय 2 के अम्ल, क्षार एवं लवण के वन लाइनर क्वेश्चंस, एक लाइन वाले उत्तरों को हम डिस्कशन करेंगे, जो अधिकांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में या फिर वन लाइन के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अम्ल लिटमस पेपर पर कैसा व्यवहार करते हैं? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके लिए आप अनिल शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। अनिल से तात्पर्य है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्षारक का स्वभाव कड़वा होता है ना? क्षारक का स्वभाव कैसा होता है? तो क्षारक का स्वाद जो है वो कड़वा होता है। और क्षारक लिटमस पेपर को के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? तो क्षारक लिटमस पेपर मतलब लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके लिए एक शब्द है छलनी। छलनी का तात्पर्य है कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसी से अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो जो प्राकृतिक सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं? तो आपका देखें, लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम, ये जो है प्राकृतिक सूचक है, ये नेचुरल इंडिकेटर हैं और इनके द्वारा हम अपने प्रयोगों में, इनका प्रयोग हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। किसी भी प्रकार की अम्ल या क्षार या पीएच का पता करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि दो संश्लेषित सूचकों की नाम लिखिए। तो मेथिलोरेन और फिनोप्थलीन, मेथिलोरेन और फिनोप्थलीन, ये दो ऐसे संश्लेषित सूचक है जिनका उपयोग हम प्रयोग में करते हैं। इसी से आप अगला देखिए, चार अम्ल और क्षारकों के नाम बताएं। चार अम्ल और क्षारकों के नाम बताएं। तो चार अम्ल कौन कौन से हैं? नंबर पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नंबर पहला क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नंबर पहला पहला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दूसरा अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तीसरा अम्ल है नाइट्रिक अम्ल HNO3। चौथा अम्ल है एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसके अतिरिक्त अब क्षारक पर हम ध्यान करें तो पहला क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा क्षारक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तीसरा क्षारक जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है MgOH का होल ट्वाइस। चूंकि इनकी कैल्शियम मैग्नीशियम की संयोजकताएं 2 होती हैं, इसलिए ये OH का होल ट्वाइस आती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीयता व क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है, ये गंधीय सूचक कहलाते हैं, जैसे प्याज, लौंग का तेल, वेनिला आदि। इसी से अगला क्या होता है जब दानेदार जिंक की तरु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया की जाए तो क्या होता है? तो आप जाहिर सी बात है कि किसी भी मेटल के साथ
किसी एसिड की जब क्रिया कराते हैं, अम्ल की क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल एक एसिड है और जिंक एक मेटल है, धातु है, और इसकी क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है और लवण बनाती है। तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसी से अगला हम देखेंगे इसी से हम अगला देख रहे हैं। अगला क्या कह रहा है, क्या होता है जब जिंक के टुकड़े को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया होती है तो क्या होता है। तो जिंक सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के साथ क्रिया कर Na2ZnO2 मतलब सोडियम जिंकेट और H2 गैस निकलती है। अगला देखेंगे, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया तनु HCl अम्ल से होती है। तो उत्पाद के नाम लिखिए। तो उत्पाद के नाम क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल निकलेगा और सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण होगा। तो ये क्रिया ये है कि Na2CO3 प्लस 2H2O और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये NaCl एक लवण के रूप में और H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल रही है। इसी से अगला देखेंगे कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया तनु HCl अम्ल से होती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु HCl से जब क्रिया कराते हैं तो ये NaCl बनाता है, H2O बनाता है और CO2। जहाँ तक कि ये क्रिया ऊपर भी आप देखने को आपको मिल रही है, ये इसी प्रकार की समान क्रिया है। इससे अगला हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और परीक्षा की दृष्टि से और अमूमन आता है कि कौन सी ऐसी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया या श्वेत अवक्षेप में बदल देती है या बनाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। इसी से अगला देखेंगे कि चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर में उपस्थित मुख्य घटक का नाम बताएं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक पदार्थ होता है, वो मुख्य रूप से उसमें उपस्थित होता है। इससे अगला देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के मध्य अभिक्रिया से क्या बनता है। तो अम्ल क्षारक के मध्य अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब हम अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो ये जो है लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो अम्ल और क्षारक का, क्षार या यूं कहे कि क्षारक और अम्ल की क्रिया से लवण और जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगला देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा को HCl से मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है। तो इसका विलयन का रंग जो है वो नील हरित मतलब नीले से हरा हो जाता है। अगला देखेंगे, धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के मध्य क्रिया की अभिक्रिया लिखिए या क्या होता है। तो धातु ऑक्साइड और अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इससे अगला देखेंगे, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय या क्षारीय होती है। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, सदैव वो क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी है, तो ये भी एक धात्विक ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है और ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। अधात्वीय ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अम्ल एवं क्षारीय विलयन स्थिति में क्या विद्युत का चालन करते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें H एवं OH आयन होते हैं। तो ये कुछ अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित वन लाइनर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आशा है कि आपको समझ में आएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।